आज निश्चित रूप हिमराज से नीतीश कुमार तो जी। समझिए, ये तो उनको याद है कि हम उन्होंने कहा कि हाँ साहब नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, इसलिए अब जाना पड़ रहा है उनको चुपचाप अपना पगड़ी मुरेठा खोलने के लिए। लेकिन वो तो मुरेठा पाने थे इस संकल्प के साथ कि नीतीश जी को हटाने के बाद ही मैं इस मुरेठा को खोलूंगा, पहली बात। दूसरी बात जो है, मैंने जो कहा ना, बार बार ये लोग तो राष्ट्रीय जनता दल के बारे में एक परसेप्शन बनाना चाहता है कि ये मौज पर, लेकिन जात की राजनीति कौन करता है? अभी इनके एक माननीय सांसद, अभी जो नवनिर्वाचित लोकसभा के सांसद जो सीनियर लीडर हैं, उनको व्यक्तिगत रूप से मैं भी काफी रिस्पेक्ट करता हूं। उन्होंने क्या बयान, काफी चर्चा में रहा, सुर्खियों में रहा, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहा कि मैं मुसलमान और यादव का काम मैं नहीं करूंगा, कुशवाहा का काम मैं नहीं करूंगा, वैश्य में वैश्य में भी एक होता है सूरी का काम मैं नहीं करता। तो इस ढंग के बयान कौन लोग दे रहे हैं? जनता दल के माननीय सांसद द्वारा यह बयान दिया गया, काफी चर्चा में रहा यह बयान। तो जात की राजनीति तो ये लोग करता है। अब सवाल है कि निश्चित रूप से कुशवाहा में और की जाति में, जाति एक सच्चाई है, इसको इनकार नहीं सकते हैं। तो कुशवाहा और कुर्मी में एक नाराजगी है कि इस बार जो है तो भाजपा ने एक भी टिकट कुशवाहा और कुर्मी को नहीं दिया, तो वह समाज खोजती है। लेकिन मैंने कहा कि हम कहते नहीं है, हम करते हैं। मैंने जो है सो दिखाया है कि जो है सो वोट दे या नहीं दे। मैंने कहा कि मैं जिस जाति से आता हूं ब्राह्मण से, वह राजद को वोट नहीं देती है, उसके दिल में ही ढंग से राजद के बारे में एक धारणा बना दी गई है। लेकिन मैं ब्राह्मण हूं। मनोज झा जी को राज्यसभा में भेजा गया, विधान परिषद में अशोक पांडे जी को भेजा गया। यह है राजद की राजनीति। राजद किसी को छूटती नहीं है, वोट दे नहीं दे सबको लेकर चलती है। लेकिन यहाँ पर तो इनके सांसद खुलेआम सार्वजनिक मंच से बोलते हैं कि मैं अमुक अमुक जाति का काम नहीं करूंगा। अब यह बताइए, अब उसके बाद कोई अगर हमको कहे कि यह पार्टी जो है स्वयं वाई की पार्टी है या किसी खास जाति की पार्टी है, तो आश्चर्य लगता है। नहीं, देखिए, एमवाई की पॉलिटिक्स तो आप पहले से करते आए हैं, अब कुशवाहा समाज भी इस पे जुड़ गया है, तो आप पर भी ये सवाल उठ रहा है कि मात्र आपको इन सिर्फ 3 वर्ग के लोगों की चिंता है, बिहार में बाकी के लोग कहां जाएंगे? आप अपना ये वोट बैंक मजबूत कर लेना चाहते हैं, इसीलिए आपने इस तरीके का फैसला भी बैठक में लिया है। नहीं, विपनेश जी, आपके पास में आंकड़ा होगा ही, आप देख लीजिए। मैंने कहा कि हर जाति का वोट मिला है राजद को। कल हमारे नेता तेजस्वी जी ने मीटिंग में कहा कि गलत बातें फैलाई जा रही है, हमको सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग का वोट मिला है। अब सवाल यह है कि जो है सो जिसकी जितनी संख्या है उस अनुपात में तो हम प्रयास जरूर यानी कि यादव, मुस्लिम और कुशवाहा, इनकी संख्या सबसे ज्यादा है, आपका फोकस उसी पर है, यही बता रहा है आपका निर्णय। और आप कह रहे हैं कि आप जाति की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, सबसे बड़ा वोट बैंक उसी पर तो आप सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। बाकी लोग कहां जाएंगे? जो तबका कम है, जिसका वोट बैंक कम है, वो कहां जाएगा बिहार में? जिसकी जितनी मान संख्या है, जब उसकी तो स्वाभाविक से भागीदारी ज्यादा होगी। लेकिन हम किसी को छांट कहां रहे हैं? मैंने तो उदाहरण दिया मनोज झा जी का, अशोक पांडे का, मैंने उदाहरण दिया आपको। मैंने जो चौपाल जाति को राज्यसभा लोकसभा का टिकट दिया गया, मुन्ना शुक्ला भूमिहार जाति के उनको टिकट दिया गया। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, 2009 में हमारे 4 सांसद थे लोकसभा में, उसमें 3 राजपूत थे, 1 यादव थे। अब कैसे हम पर आरोप लगा रहे हैं? 2009 में 4 हमारे सांसद जीत के गए थे लोकसभा में, उसमें 3 सवर्ण समाज के थे और 1 जो है सो यादव जाति के थे, पिछड़ी जाति के थे। तो हमको वोट नहीं मिला, तो फिर हम लोग इसी बार जो है सो इतना जो है सो वोट हमको जो बढ़ा है, मेरा वोट बढ़ा है, इनका वोट कमा है। हिमराज जी, जवाब दीजिए। आपके नेताओं के बयानों ने और जो एनडीए गठबंधन ने सीटों का बंटवारा हुआ, उससे नाराजगी की वजह से आपके हाथ से इस बार वोट बैंक छिटककर आरजेडी की तरफ शिफ्ट हो गया। अभी चित्ररंजन भाई बोल रहे थे और एक हमारे पार्टी के सांसद के बयानों की चर्चा कर रहे, लेकिन चित्ररंजन भाई ने ये नहीं बोला
कि ये बयान जो एक सांसद महोदय के मुख से निकला, क्या पार्टी ने उस बयान का समर्थन किया? हमारे जनता दल यूनाइटेड ने उस बयान के समर्थन में किसी हमारे पार्टी के नेता, किसी प्रवक्ता ने कहा कि इन सांसद के बयानों का समर्थन में हम खड़े हैं? हमारी पार्टी ने साफ तौर पर कह दिया कि यह व्यक्तिगत बयान हो सकता है, व्यक्तिगत पीड़ा हो सकती है, इस बयान से हमारे पार्टी का कोई लेना देना नहीं। तो इस बात को फिर उस पार्टी के साथ जोड़ करके देखना ये कहीं से मुनासिब नहीं। जनता दल सभी वर्ग, सभी संप्रदाय के लोगों के साथ खड़ा है और सबके विकास और उन्नति और उत्थान की बात करता है, सबके भागीदारी की बात करते हैं। हम न्याय के साथ विकास की गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं और आगे लेकर जा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की आप रणनीति को समझ नहीं पा रहे हैं। अभी बिहार में जिस तरीके का जाति समीकरण है, वोट बैंक है, उसमें अगर आप मुस्लिम, यादव और कुशवाहा को मिला देंगे तो ये पूरा 35% हो जाता है। इसको इंटैक्ट रखने की रणनीति बन रही है विधानसभा चुनाव तक, पूरा फोकस अभी तो समझ रहे होंगे। मुसलमानों को भी ये बात एहसास हो रही है ना कि लालू यादव जी लंबे समय तक शासन किए और हम मुसलमानों को सिर्फ ठगने का काम। मुसलमानों ने इस बात को तो एहसास किया है और यही बात है, ये हमेशा जो ठगने का काम किए, किसी के आंख पर पट्टी बांधकर हमेशा कितना दिन तक ठगने का काम करे। और इस चुनाव में तो बातें दिख गई। अब कहते हैं कि हम सबकी पार्टी है, तो सबकी पार्टी है तो सबके लिए काम करके बताइए, बताना चाहिए। आपने तो जो किया है नहीं, आप बताइए। आपने देखिए, पिछड़ा वर्ग की राजनीति नीतीश कुमार करते आए, सम्राट चौधरी बड़ा चेहरा आपकी पार्टी में, दोनों ही बड़े चेहरे अपने वोट बैंक को इंटैक्ट करके नहीं रख पाए और कुशवाहा वोट आपकी तरफ से शिफ्ट होकर आरजेडी की तरफ चला गया है। इसमें आप किसकी कमी मान रहे हैं? क्या इस पर चिंतन मंथन हुआ है पार्टी के भीतर या नहीं? हमारे साथ विकास के नाम पर, बिहार को आगे ले जाने के नाम पर हमारे साथ लोगों का समर्थन। हम किसी जात की, किसी धर्म की और किसी संप्रदाय की बात नहीं करते और हमारा काम बोलता है। हम जो भी काम किए हैं, हमारे नेता ने 2005 के बाद अभी तक जो काम करके दिखाया है, उस काम में तो कहीं ये नहीं झलका कि जो है ये अमुक संप्रदाय के लिए है, अमुक जाति के लिए है, सबके लिए काम किया है। ये तो चितरंजन जी भी कह रहे हैं कि जाति की पॉलिटिक्स वो नहीं करते। जाति की पॉलिटिक्स नहीं करते तो किन का दबदबा था भाई, किन की बात ही करना है। हमेशा तेजस्वी जी के बयानों को सुनिए, कई बार उन्होंने मंच से कहा है कि मैं यादव का बेटा हूं, डरने वाला नहीं हूं। ये क्या बयान, इस बयान का क्या मतलब है? यादव किसी से डरता नहीं है। आखिर समाज में कौन सा संदेश देना चाहते हैं? समाज के अंदर इस राजनीतिक मंच से सार्वजनिक रूप से कौन सा संदेश देना चाहते हैं? चितरंजन जी जल्दी से। विपनेश जी, मैंने तो आपके अभी इसमें डिबेट में मैंने कहा कि मैं ब्राह्मण हूं, यह तो सच्चाई है। लेकिन तेजस्वी जी ने सवाल उठाया नौकरी का, बेरोजगारी का, महंगाई का, उन्होंने जातीय जनगणना का मामला उठाया, उसके आधार पर आरक्षण का मामला उठाया, उन्होंने महिलाओं के उत्थान का मामला उठाया, नौजवानों के रोजगार का मामला उठाया, किसानों का मामला उठाया, अग्निवीर का मामला उठाया। बताइए, इन मामलों में कोई जाति का मामला है? ये तो सबके लिए है। अगर नौकरी मिलेगी तो सबको मिलेगी, महंगाई कम होगी, सबको लाभ होगा। लेकिन आदरणीय नीतीश जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, हम लोग के बड़े भाई हैं, काफी हम सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन चुनाव में देख लीजिए, एक तरफ भाजपा के नेता कहते हैं। ठीक है चितरंजन जी, माफी चाहती हूँ, वक्त इतना ही है। आपका शुक्रिया। हिमराज राम जी, आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, पार्टियां कितना भी मना करें, लेकिन विकास की बात आते आते एंड में उनके फैसले और चुनावी रणनीति में जाति धर्म साफ तौर पर नजर आता है। इससे दूर वो रह नहीं पाती। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे।